नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। आहोर क्षेत्र की भादराजून थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए होटल में खाने के पैसे को लेकर पिस्तौल दिखा डरा धमका कर तोड़फोड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में पेंडिंग प्रकरणों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। सीएसटी टीम ने प्रतापनगर सदर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए गैराज में दबिश देकर शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों से 2 गाड़ियां भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई से मुलजिम रमेश रामनिवास उर्फ रमेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 कारें जब्त की गई है। एक ब्लेना एक ब्रेजो। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाकर किसी रिमांड प्राप्त कर और भी गाड़ियां बरामद करने की कार्रवाई जारी है। पुष्कर के नौसर घाटी पर बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में भेड़ बकरियों से भरी एक पिकअप खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि पिकअप में 55 से ज्यादा भेड़ बकरियां भरी हुई थी, जिनमें से 30 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जख्मी चालक और खलासी घबरा कर मौके से फरार हो गए। नागौर से आ रहे थे और ये अजमेर मंडी जा रहे थे। अच्छा, ब्रेक फेल हो गया घाटे का। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। यूक्रेन युद्ध के कारण फंसी राजसमंद जिले की बेटी ललक नंदावना शुक्रवार रात को जैसे ही अपने घर पहुंची तो परिजनों की खुशी के मारे रुलाई फूट पड़ी। परिजन और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा कर अपनी बेटी का स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए ललक ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि हमेशा से ही मुझे भारतीय होने पर गर्व है। नहीं कर पा रहे, मुंह से रोना बहुत आ रहा पर निकल नहीं रहा। बस हमने वहाँ पे कॉलेज से भी संपर्क किया तो कॉलेज ने यही कहा कि नहीं, अभी तो 24 के बाद इनकी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी, इसलिए अभी आपको नहीं जाना है। तो बच्चे इस वजह से घबराए हुए थे, कहीं हमारा पूरा ईयर नहीं बर्बाद हो जाए, इस वजह से बच्चे वहाँ से समय से नहीं निकल पाए। 17 या 18 के आसपास एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी कि अब आप चाहे तो निकल सकते हैं। कन्फर्मेशन नहीं था कि निकले या नहीं निकले। तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से ही उठे। हमको लगा एक बार कि ये ऐसे वहम होगा, लेकिन नहीं, वो सच में बॉम्ब ब्लास्ट था। जैसे न्यूज़ फैली हमको बहुत घबराहट हुई। गिरे तो फ्लाइट्स बंद हो गई सारी। फिर जब 24 तारीख को उठे तो उस टाइम भी सेम बॉम्ब ब्लास्ट हुए, धुआं देखा हमने। तो हमने उस टाइम भी यही सोचा कि अब तो निकलना ही है। 3 बसेस थी हमारी साथ में जाने के लिए, बाकी और भी थी तो दूसरे हॉस्टल्स में थी। तो सब पे इंडियन फ्लैग्स लगाना था, ये गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था, तो इसलिए हम सब ने आगे ही लगा लिया था। तो हमको फिर बोला गया कि आपको 12 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ेगा। फिर हम उतरे और 12 किलोमीटर पैदल चलकर गए बॉर्डर पर। फिर हमने सोचा कि बॉर्डर आसानी से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बोल चुकी है, लेकिन बॉर्डर पे भी ऐसा था कि चेकिंग तो होती है सारे बॉर्डर्स पे, तो हम लोग के पासपोर्ट वगैरह चेक जो कर रहे थे वो धीरे चेकिंग हो रही थी, तो हमको बहुत टाइम लगा। हम लगभग 12 घंटे बॉर्डर पे खड़े रहे और बहुत ठंड थी। फिर भी हम लोग ने सोचा कि अब जैसे तैसे यहाँ से निकले। -4 -6 के आसपास टेम्परेचर होता है रात को, जो कि बहुत ही ठंडा था और साथ में उस दिन स्नोफॉल भी थी। तो हम लोग के पैर पूरे फ्रीज हो चुके थे, हम लोग चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी मुश्किल से बस बॉर्डर क्रॉस करना था, इसलिए हम लोग हिम्मत दिखा के बस क्रॉस कर दिए। जोधपुर के महामंदिर स्थित जोधाना वृद्ध आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक कलाकार सीनू सपेरा ने अपना जन्मदिवस वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर मनाया, जिससे बुजुर्गों के अलावा जोधाना वृद्धाश्रम परिवार भी काफी उत्साहित नजर आया। सीनू सपेरा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन भी करवाया। अजमेर जिले की निवर्तमान आईजीएस सिंहधीर ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जिले में एक अनूठी पहल करते हुए महिला सुरक्षा सखी का गठन किया था। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए महिला सुरक्षा सखी का गठन किया गया। इसी के अंतर्गत पुष्कर थाने में सीआई महावीर शर्मा व एसआई चीतरमल वैष्णव ने
महिला सुरक्षा सखी की आवश्यक बैठक लेते हुए कहा कि महिला दिवस पर मुख्यमंत्री गहलोत महिला सुरक्षा सखियों के साथ वीसी करके उनसे महिला सुरक्षा सखी के बारे में जानकारी लेंगे। इस तरह की कोई परेशानी है, जो उत्पीड़न है उनकी, तो हम उनको हर तरह से मदद करें। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक सुरक्षा कक्ष बनाया गया है जिसमें महिलाओं के लिए कि पहले वो आके यहाँ पे आराम से बैठे बिना डर के, वो अपनी सारी बातें जो भी है वो यहाँ एक सुरक्षा गार्ड भी लगाया गया है ताकि वो सुरक्षा गार्ड से सारी बात कर सके। अगर उनको उचित मार्गदर्शन मिले तो फिर वो अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहे नहीं लिखवाना चाहे इस बारे में। और यहाँ उनके रहने करने खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था है, उन्हें किसी तरह की कोई खौफ वाली बात। ये महिला सुरक्षा की मीटिंग ली गई, इसमें हमें स्वागत कक्ष के बारे में बताया गया है। आज ये थाने में स्वागत कक्ष बना है जिसमें कोई भी लेडीज हो जिसको सीधे थाने तक नहीं जाना पड़े, अंदर यहाँ पे ला सकते हैं, वो सुरक्षित महसूस करें। या खाने पीने की चाय करने की व्यवस्था भी होती है, इसलिए वो सुरक्षित माहौल महसूस करेगी। और हमें ये बताया गया है कि जिस तरह से अभी सामाजिक घटनाएँ हो रही हैं उसके बारे में महिला हो बालिका हो कोई, तो सबको आप स्पीकअप एक्ट के बारे में बताएं और उनको थाने से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो थाने तक नहीं जाएं तो वो हमारे तक आए और हम उनको सुरक्षात्मक भावना समझाते हुए थाने तक लेके आए और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हमारे जो थाना स्तर पर गठित महिला सखी है उनकी आज हमने मीटिंग ली है और इन्होंने जो महिलाओं से संबंधित है या बच्चियों से संबंधित है, कोई उत्पीड़न है, उनको परेशान करना, छेड़छाड़ से संबंधित जो भी कोई घटनाएं हुई है उनके बारे में जानकारी दी। और जो ये हमारी जो सुरक्षा सखी है इन्होंने भी जो इनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए उनके बारे में हमें अवगत करवाया है। सूर्या फाउंडेशन ने नई शिक्षा नीति 2022 के तहत अभिनव प्रयास किए हैं जिससे अभिभावकों की शिक्षा पर खर्च की चिंता कम होगी, वहीं बच्चे भी बस्ते के बोझ से अब मुक्त हो सकेंगे। फाउंडेशन के शिक्षा सलाहकार व शिक्षा प्रमुख गोविंद राम अग्रवाल ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऐसी पुस्तकें तैयार की गई है जिसमें एक कक्षा में एक ही पुस्तक से शिक्षण कार्य हो पाएगा। सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में सूर्या फाउंडेशन ने ये बुक्स तैयार की है और ये बुक्स हमारी नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस बुक की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहली तो ये एक कक्षा एक किताब है, एक 1 क्लास के लिए एक ही बुक, सभी सब्जेक्ट इसमें आ गए हैं, ऑल इन वन। दूसरी विशेषता है कि शिक्षा कम खर्चीली। जब बुक एक हो गई है तो जो पैसा जो खर्च होगा शिक्षा के ऊपर वो अपने आप कम हो जाएगा। और ये पुस्तक एक इंटीग्रेटेड वे में बनाई गई है, समेकित रूप से, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि बच्चा जब तक 7 साल का होता है तब तक उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है। वो जितनी भी लर्निंग करता है अनकॉन्शियसली करता है, खेल खेल में, कविताओं में, कहानियों में। तो ये सब बच्चे के मनोविज्ञान को इस पुस्तक में ध्यान में रखा गया है। सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल के जो सपना था कि इस 30 वर्षों के अंदर और देश में सब प्रकार का विकास, ये उन्होंने आज से 30 वर्ष पहले समझ लिया था कि गांव का विकास होना चाहिए, बालक जो हैं उनके चरित्र का, उनके जीवन मूल्यों का विकास होना चाहिए। युवक अपने विद्यालय से जब निकले तो उसके अंदर उमंग हो, उत्साह हो, उत्साह हो और देशभक्ति के संस्कार हों। इसी दृष्टि से माननीय जयप्रकाश जी अग्रवाल ने गांव का विकास किया और गांव में अपनी सूर्य फाउंडेशन की अनेक योजनाएं चलती हैं, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चलती हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं रखी हैं। झिंझोली में बाल व्यक्तित्व शिविर, इस युवक शिविर, इस प्रकार के आयोजन होते हैं। और आज हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर जो आए हैं वो सूर्य भारती पुस्तकें कक्षा 1 से 5 तक उसकी चर्चा करने आए हैं। इन पुस्तकों की विशेषता है एक कक्षा एक पुस्तक। कांग्रेस की संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान का ट्रेनिंग कैंप हिंडौन सिटी में आयोजन किया गया। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के पीओसी देवेंद्र शर्मा व इमरान सैफी ने सदस्यता अभियान में आ रही बाधाओं व ऐप व लिंक संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। संभाग प्रभारी महेश ने सभी कांग्रेस जनों को एकजुट होकर सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान कर शीघ्र ही समस्त बाधाओं का निराकरण कल तक होने का आश्वासन दिया।
पाली राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत सैकड़ों सड़क उपयोगकर्ताओं को पैम्पलेट के माध्यम से जागरूक किया गया। इस मौके पर सड़क दुर्घटनाओं को चिंता का विषय बताया और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना पर जोर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज़।